आय हाय रे चलो दर्शन के लाने, जानकी माँ के लगे हैं दरबार, चलो दर्शन के लाने। आय हाय रे चलो दर्शन के लाने, जानकी माँ के लगे हैं दरबार, चलो दर्शन के लाने। आए हाय रे चलो दर्शन के लाने, जानकी माँ के लगे हैं दरबार, चलो दर्शन के लाने। आए हाय रे चलो दर्शन के लाने। चलो भैया। राई बधाई में मैया है राजी, राई बधाई में मैया है राजी, ऊंचे सिंहासन पे मड़ में विराजी, ऊंचे सिंहासन पे मड़ में विराजी। कलयुग के कलयुग के राजा खड़े पहरेदार, चलो दर्शन के लाने। आय हाय रे चलो दर्शन के लाने, हाँ जानकी माँ के लगे हैं दरबार, चलो दर्शन के लाने। आय हाय रे चलो दर्शन के लाने। जानकी माँ के लगे दरबार, चलो दर्शन के लाने। आए हाय रे चलो दर्शन के लाने, जानकी माँ के लगे दरबार, चलो दर्शन के लाने। आए हाय रे चलो दर्शन के लाने। जय हो, क्या बात। देखो आप, जानकी मैया को दरबार लगो है, बगल में लवकुश विराजे हैं, वाल्मीकि जी महाराज बैठे हैं। देखें आप दरबार, और जानकी मैया के दरबार में देखो आप, माथे पे बिंदिया चम चम चमक रही, माथे पे बिंदिया चम चम चमक रही, नाक नथुनिया मैया को सोह रही, नाक नथुनिया मैया को सोह रही। हरवा में माँ के हरवा में, माँ के हरवा में हीरा जड़े हैं हजार, चलो दर्शन के लाने। आय हाय रे चलो दर्शन के लाने, हाँ जानकी माँ के लगे हैं दरबार, चलो दर्शन के लाने। आय हाय रे चलो दर्शन के लाने। जानकी माँ के लगे हैं दरबार, चलो दर्शन के लाने। आए हाय रे चलो दर्शन के लाने, जानकी माँ के लगे हैं दरबार, चलो दर्शन के लाने। आए हाय रे चलो दर्शन के लाने। क्या बात करूं?
करीला
सो मैया जानकी के आंगना, चलो दिखा लियाओ मोए साजना। तेरा करीला नचत बिड़निया सो मैया जानकी के अंगना, चलो दिखा लो मोए सजना। अरे घेरम करीला नच रही बेड़निया सो मैया जानकी के आंगना, चलो दिखा लियाओ मोए साजना। खेलई खेल में पकड़ ले घोड़ा राजा राम के रे, खेलई खेल में। खेलई खेल में पकड़ ला घोड़ा राजा राम के रे, खेलई खेल में। ए खेलई खेल में पकड़ ले घोड़ा राजा राम के रे, खेलई खेल में। खेलई खेल में पकड़ ला घोड़ा राजा राम के रे, खेलई खेल में। देखो जे हमारे गुरुदेव अशोक कुमार गुप्ता जी कैसे मुस्किया रहे के खेलई खेल में, ये खेलई खेल में, हाँ खेलई खेल में पकड़ ले घोड़ा राजा राम के रे, खेलई खेल में। खेलई खेल में पकड़ ले घोड़ा राजा राम के रे, खेलई खेल में। खेलई खेल में पकड़ ला घोड़ा राजा राम के रे, खेलई खेल में। अरे घोड़ा पकड़ सियालो ल्याए, घोड़ा पकड़ सियालो ल्याए। घोड़ा पकड़ सियाना ल्याए, घोड़ा पकड़ सियाना ल्याए। एक घोड़ा पकड़ सियालो ल्याए, घोड़ा पकड़ सियालो ल्याए। घोड़ा पकड़ सियाना ल्याए, घोड़ा पकड़ सियाना ल्याए। अब का भो भैया, अरे हार गए जोधा। ए ए ए ए ए ए सो तो हार गए जोधा हनुमान से रे, खेलई खेल में। हार गए जोधा हनुमान से, खेलई खेल में। खेलई खेल में पकड़ ले घोड़ा राजा राम के रे, खेलई खेल में। खेलई खेल में पकड़। अब देखो का होत, मैया के द्वार में आदमी जाऊत है, मैया से अर्जी करत के पान बतासा नरियल चढ़त हैं और झंडा चढ़त हैं राई के, और मेला जानकी माई के। अरे पान बतासा नरियल चढ़त है, सो झंडा चढ़त है राई के, ओ मेला जानकी माई के। अरे पान बतासा नरियल चढ़त है, सो झंडा चढ़त है राई के, भैया राई के, ओ मेला जानकी माई के। अरे शिवम सुधीर करत है अर्जी, काय भैया सुधीर। अरे शिवम सुधीर करत है अर्जी, बिमला लली नचत राई, ए नचत राई कैसे हो जाई, ए नचत राई, हाँ नचत राई, सुख सोना कैसे जमन भाई। सुधीर करत है अर्जी, सो बिमला लली नचत राई, सोना केसट जमन भाई।
जबलपुर बाली बज रही गली गली, ए गली गली भैया गली गली, और राई नचे जी में बिमला चली भैया चले चलो। हाँ में बेरा मचल गई रे मोबाइल के लाने, आय हाय रे मोई हट की न माने। अरे मेला में देखो मेला में, हाँ हाँ मेला में बेरा मचल गई रे मोबाइल के लाने, आय हाय रे मोरी हट की ना माने। हाँ भैया तिलक सिंह सुधीर भैया आइयो इको समझाइयो यार। कमला सुन रही? सुन तो राय, लेकिन अब बताओ हम तुम्हारी की लड़ाई में हम क्या करेंगे? नहीं तो समझाओ चाहिए, जो तुम्हारी मान जाए तो अच्छी बात है। बताओ आज तो भगवान ने हमारे से अच्छी ढंग से किसानी नहीं हुई। हम तो बिल्कुल नहीं माने। नहीं मानो? बिल्कुल नहीं। अरे तुम्हारे हाथ जोड़ रहे पनवेशी, आ तो मान जाओ, परखो तुम्हें हम पड़ गया नोकिया को सेट लुआ दे। ये तो माने, सुनो हम तुम्हें बताएं। हम बताओ। इनके हाथ जोड़ रहे, सुनो भगवान के दरबार में जाओ, उतरे कछु मिले इतने कछु नहीं मिले, ये तो अपने आप मान जाए। अच्छा और क्या? तो बेव तो हम कह रहे मनाओ जैसे भी मने। मना मना हारो मनी नाद सानी, मना मना हारो मनी नाद सानी, आसों बिगड़ गई जा मोरी किसानी, आसों बिगड़ गई जा मोरी किसानी, जाके करीला फसल गई रे। अब बताओ आदमी तो करीला में मेला देखवे आए, राई देखवे आए, और जब पनवेशी ने ऐसो तमाशो बना के रह रहो, देखिए दुनिया भर की भीड़ लगी फिर तमाशो दे गए। ए जाके करीला फसल गई रे मोबाइल के लाने, आय हाय रे मोये गौना माने, मेला में बेला मचल गई रे मोबाइल के लाने, आय हाय रे मोरिए गौना माने। मेला में बेला मचल गई रे मोबाइल के लाने, आय हाय रे मोरिए गौना माने। मेला में घूंघट के नेचे नैना दबा के तिरछी नजरिया मार रही है, घूंघट के नेचे नैना दबा के तिरछी नजरिया मार रही है, और लड़कन पे जादू डाल रही है। घूंघट के नेचे नैना दबा के तिरछी नजरिया मार रही है, और लड़कन पे जादू डाल रही है।
ऐसी दल्लर घोड़ी सी सजी कर रही। अरे लगा लगा के लाली पाउडर कर कर नैना कजरा रे, एक कजरा रे, ए लड़का पागल कर रे। लगा लगा के लाली पाउडर कर कर नैना कजरा रे, ए लड़का पागल कर रे। क्षमा छम नचनिया मोरी मैया के द्वार नच रही, क्षमा छम नचनिया मोरी मैया के द्वार द्वार नच रही, क्षमा छम नचनिया मोरी मैया के द्वार नच रही, क्षमा छम नचनिया मोरी मैया के द्वार नच रही, क्षमा छम नचनिया मोरी मैया के द्वार। भगवान इनके लाले छाती से लगा के पथरा से मार देवे गंगा सा। अब देखो अब तो क्या है, जानकी मैया को बोराई की बोराई को करियो ना भाई, बातो शान है हमारी। आरा रा 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 बातो शान है हमारी, आरा रा 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 बातो शान है हमारी। अब देखो आप, महाराज राम ने अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ करी और को घोड़ा छोड़े और वो घोड़ा पूरे भारतवर्ष को चक्कर लगा के जैसे ही करीला होकर निकली। हाँ देखो आप, घोड़ा ऐसे ही चले जा रहा हो तो है नहनाथ। अब लव कुछ अपने और संगातियन के संगे होता ही खेल गए तो उनने देखो सजो बजो घोड़ा, बोले यार जो तो घोड़ा बहुत अच्छा है, तो लब पे से घोड़ा में पकड़ लो। देखो आपका भाव, हाँ घोड़ा कैसे दांत काढ़ा, चलो तुम के घोड़ा छूटो राम को रे, लाओ लब कुसने बांध हल्ला मच गौरी। घोड़ा छूटो राम को रे, लाओ लब कुसने बांध हल्ला मच गौरी। सेना निकली तो कैसे निकली? ढूंढत फिरत सिपाही घोड़ा, ढूंढत फिरत सिपाही घोड़ा, बंदा करीला धाम हल्ला मच गारे। ढूंढत फिरत सिपाही घोड़ा, बंदा करीला
देखो आप, वो घोड़ा के संगे खड़ रही थी कछु सेना माने सिपाही। अब उनने जैसे ही देखे कि यार दो मोड़ा मोड़ी ने घोड़ा पकड़ लो, तो बेआए सो तना अकड़े आने। लब कुछ बोले यार तुम तो कठिया से आए। देखो आप, अब लब कुछ बोले कठिया से कछु काम नहीं चलने, बोले हमारी सुनो के तेंदू के पेड़े बनो घरवा, क्या बात। अरे तेंदू के पेड़े बनो घरवा, ये दम होवे जी में सोले ओ छोरवा। सन्यासी लला बैरागी लला, चलो चलंदो रे ढला चला। सन्यासी लला बैरागी लला, चलो चलंदो रे ढला चला। तो देखो सेनापति लब और कुत्ते का बोले, मारे मारे थप्पड़ सुझाऊं गलुआ। सुन रहे? हाँ सुन रहे, सुना जाओ तुम। मारे मारे थप्पड़ सुझाऊं गलुआ, हमें ऐसा मारे बनाए हलवा। सन्यासी लला बैरागी लला, चलो चलंदो ढला चला। सन्यासी लला बैरागी लला, चलो चलंदो ढला चला। चलो चलंदो। क्या कह रही सन्यासी लला, और का और चले चलंदो ढला चला। और का अरे जो ढला चला नहीं, लब कोस की लड़ाई है। सुनो, सुनाओ। और जब इतने के बात कही उस सेनापति ने, तो देखो लब का बोले, का बोले? बोले सुनवे दो पैसा के नौकर के धारे दाऊदा सेनापति में। सुन रही सुन रहे? लब ने और का के धारे दाऊदा सेनापति में सो मोहम्मद और जीप कड़ी, वो सेना नहीं रही होते खड़ी। ए धार दाऊदा सेनापति में सो मोहम्मद और जीप कड़ी, सेना नहीं रही होते खड़ी। देखो, जब सेनापति गिरत देखो तो देखो का और उस सेना ने का करे। कछु कछु डरे पोका भागे। सुन रहे? हाँ सुना जाओ। कछु कछु डरे पोका भागे, बूटे चल गए गिरत उठत, पहुंचे कुंवारी नो हाहा करत। ये कछु कछु डरे पोका भागे, बूटे चल गए गिरत उठत, पहुंचे कुंवारी नो हाहा करत। ये कछु कछु डरे पोका भागे, बूटे चल गए गिरत उठत,
सही कह रही हैं आप। और का और जो सिपाही बचे थे उनने घोड़े छोड़ दे वे तो छोड़े ही। और वे पहुंचे शत्रुघ्न ने बोले महाराज तुम्हारे पाँव पे चलियो। बोले करीला में विकट लफड़ा होगा। उन्हें कहा बोले दो हल्के हल्के से मोड़ ने घरवा पकड़ लो। और जैसे ही शत्रुघ्न आए लव उसके सामने देखो का भाव। शत्रुघ्न पल में हारे रे लव को से सो मारे रे। क्या बात? शत्रुघ्न पल में हारे रे लव को से सो मारे रे। तो देखो रन में लड़ाई होने लगी तो लब ने बाण मारे तो देखो का भा मारे बानन की लगी झड़ी सब दल हो गातड़ी बिड़ी। मारे बानन की लगी झड़ी सब दल हो गातड़ी बिड़ी। अब देखो आप जैसे ही शत्रुघ्न हारे सिपाहियों ने घोड़े छोड़े अयोध्या को। बोले अब इतना कछु सहारा नहीं है। भागे करीला से जैसे ही अयोध्या में पहुंचे तो महाराज राम से बोले महाराज तुम्हारे पाँव पर अपनी बचत बोले तुम ही बचाओ। बोले काय? बोले महाराज करीला में दो बावन के मोड़ ने घरवा पकड़ लो। वो बोले हाँ माँ हल्के भज्जा। बोले महाराज उतई डे जीप काढ़े। अब देखो आप जैसे राम तैयार हुआ युद्ध के लाने इतने में लक्ष्मण जी आ गया। बोले महाराज हमें पहुंचाओ हम आओ तो वे हाल ढोक पकाए के। और जैसे ही वे आए करीला में तो देखो लव कुछ का बोले पहुंचा दो अपने बड़े भाई खो का बस की रही नैया। पहुंचा दो अपने बड़े भाई खो का बस की रही नैया। अरे का बस की रही नैया नैया का बस की रही नैया। पहुंचा दो अपने बड़े भाई खो का बस की रही नैया। देखो लब कुछ का बोले लक्ष्मण जी से तुम्हें काय खुला गए लखन लाल जी काम तुम्हारा नैया। तुम्हें काय खुआ गए लखन लाल जी काम तुम्हारा नैया। काम तुम्हारो नैया लक्ष्मण काम तुम्हारो नैया। तुम्हें काय खुआ गए लखन लाल जी काम तुम्हारा नैया। अब लक्ष्मण जी बोले यार ये मोड़ी मोड़ा देखत में तो लगत फूल जैसे सुकुमार। और इनकी बातें तो ऐसे लगत कांटे जैसी। देखो आप के करिया घाई दे फसकारी। लक्ष्मण जी करिया सा भाई फस फसाए
के करिया घाई दे फुसकारी लखन लाल काले आँखें और अब को से हंसे ठेल ठेला के ये करिया घाई दे फुसकारी लखन लाल काले आँखें अब को से हंसे ठेल ठेला के। देखो लक्ष्मण जी ने लवकुश की बात सुनी, लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। वो क्या बोले? सुनाओ क्या बोले? मोए अबे तुम जानत नहीं ना, सुन रहे? हाँ सुन रहे। मोए अबे तुम जानत नहीं ना, मैंने मेघनाथ मारे। क्या बात है? तुम तो हालर का बारे। मोए अबे तुम जानत नहीं ना, मैंने मेघनाथ मारे। तुम तो हालर का बारे। मोए अबे तुम जानत नहीं ना, मैंने मेघनाथ मारे। तुम तो हालर का बारे। लक्ष्मण जी बोले हमने मेघनाथ मारे। तो लवकुश क्या बोले? बोले यार एक मेघनाथ ना कछु तुमने राम रीठ के मार लो तो तुम्हें जाने कितना घमंड होगा। बोले पहली बात तो जाए बोले हमने राम से युद्ध लो तो तुम्हें भगवान राम को भेजने तो तुम गाय खवाए। और बोले अगर आई गए तो सुनो, अरे ठोना धनुष बांतानो हमें तुम्हें हल्के ने जानो। ठोना धनुष बांतानो हमें तुम्हें हल्के न जानो। ये ठोना धनुष बांतानो हमें तुम्हें हल्के न जानो। देखो लक्ष्मण जी ने लवकुश की बात सुनी। लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। क्या बोले? लक्ष्मण चला बे पानी रे, लवकुश हंस काटी रे। लक्ष्मण चला बे पानी रे, लवकुश हंस काटी रे। लवकुश चला बे पानी रे। देखो आप तो हमारी गीता जी को क्या वो कहा है कि लक्ष्मण जी वाहन चला रहे और लवकुश उनके लाने हंस हंस के काटा चले जा रहे। जी के ऊपर अपनी माँ को आशीर्वाद होगा तो उनके लाने लक्ष्मण का कौन सी भी शक्ति चली जाए। जैसे हमारी
माँ की कृपा हमारे माठ साहब के उतरे हो गई। ये माँ की मर्जी तो है और का है। देखो आप भाव का मारे मारे वीर कुसने बान टेर दई आंखें लखन मारे मारे वीर कुसने बान टेर दई आंखें लखन मोरे भैया न टेर दई आंखें लखन मारे लखन मोरे भैया न टेर दई आंखें लखन रथ पे से गिरे भेरा न टेर दई आंखें लखन। देखो लक्ष्मण जी गिर पड़े तो लख को कितनी खुशी हुई। अरे हारे लखन बलवान लबी खुशी हो गए मगन। अरे हारे लखन बलवान लबी खुशी हो गए मगन गोरी गुइया लबी खुशी हो गए मगन मोरी जी लबी खुशी हो गए मगन। अब देखो आप जैसे ही लक्ष्मण जी मूर्छित भय और सिपाहियों ने घोड़े छोड़े माया अयोध्या को पहुंचे महाराज राम के पास। बोले महाराज तुम्हारे पाँव पड़े अब या तो जो लड़ाई बंद कर दो। और भैया बोले तुम चलोगे तो तुम्हें बुलाया एकदम जा कह रहे कि महाराज राम को बुला कर ले आओ। भगवान जैसे ही तैयार भाई इतने में भरत जी आ गए। बोले महाराज हमें पहुंचा। बोले हम कभी काम यहाँ हैं। सब सुग्रीव तैयार हो गए और हनुमान जी हो गए गदाधर का तैयार। बोले हम सो जा रहे हैं। जब ही तो जो करीलाल धाम इतना महान बनो है प्रसिद्ध भाव है कि अयोध्या की पूरी सेना राजा महाराजा सब आए करीलाल में। देखो आपका भाव 10वीं एवं 12वीं क्लास में 80% से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं उन महिला मोर्चा जिला अशोकनगर लबकुश बेटाओं ने जिन्होंने 80% से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं वो पढ़ने में होनहार है। इस मंच के माध्यम से उनका सम्मान किया जाएगा। उनको प्रतीक चिन्ह भेंट किया जाएगा। कष्ट करें जिन्होंने हम दिए हों इस कार्यक्रम में सम्मान कराने के लिए वो भी अपने बच्चे को या बच्चियों को लेकर मंच के पास आ जावे जिससे यहाँ पर उनका समिति द्वारा सम्मान किया जा सके। वो भी मंच पर आ रहे हैं सम्मानीय श्री कालीचरण जी कुशवाहा पिपराई। सम्मानीय श्री कोमल सिंह जी कुशवाहा साड़ौरा कृपया वो भी मंच पर पधारे हैं। सम्मानीय स्वजाति बंधु रे मुझे बड़ा हर्ष और खुशी हो रही है। धर्म लाभ लें और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाकर मंगल भवन से कार्यक्रम की शुरू। नवल सिंह जी के साथ में नवल सिंह की सारी जो टीम है उसका भी इस मंच के माध्यम से सम्मान चाहूंगा। नवल सिंह कुशवाहा के साथ काम करने वाले व्यक्ति सम्मानीय श्री मेहरबान सिंह कुशवाहा, हुकम सिंह बाबूजी,
गोपाल सिंह कुशवाहा, कालूराम कुशवाहा मगरदा विशेष सहयोगी, जी कुशवाहा मोहरी, सम्मानीय श्री हरिचरण कुशवाहा जलालपुर, कहते नीचे कर दे अपने गुलाब सिंह कुशवाहा सरपंच अमाई पूर्व, सम्मानीय हमीदपुर सरपंच गोरलाल कुशवाहा और जसवंत मार साहब, सम्मानीय श्री जसवंत सिंह मार साहब वो भी बहुत सहयोग करते हैं साथियों। और जिनका मुझे नाम नहीं आया हो, कालूराम कुशवाहा मगरदा का विशेष रूप से अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वागत। साथियों दोनों जिन्होंने जब से हमारे यहाँ जाएं, सभी स्वजाति बंधु माता बहनें अंदर भोजनशाला में भोजन ग्रहण करें और थाली में भोजन उतना ही लें जितना भोजन शरीर को लग सके। धन्यवाद। राम कुशवाहा अशोकनगर 86% अंक। सभी हमारे स्वजाति बंधु में अनुरोध करूंगा कि इन बच्चियों की खुशी के लिए, इन बच्चियों के सम्मान में कृपया कर 30% अंक प्राप्त किए हुए हैं। इन पे भी हमारी समिति को, हमारे संपूर्ण समाज को गौरव है। ये हमारे साथियों मंच पर अभी हमारे भैया गौरव कुशवाहा का सम्मान हो रहा है। गौरव कुशवाहा के सम्मान में वंती की नहीं वंती, वंती की नहीं वंती, एक जोरदार तालियां सबके लिए बजाकर हमारे भैया का सम्मान करें सभी साथी। इसके सही है तो ताली बजाने में इतनी कंजूसी क्यों है? ताली बजाने में कंजूसी करते हैं क्या? जोरदार तालियां। अच्छा देखो मैं तुम्हें एक चीज और बताता हूँ, तालियां बजा नितिन ठीक है और 12% 80% अंक इन्होंने प्राप्त किए। इसके बाद अब कक्षा 10 के छात्र और कक्षा 10 के छात्रों के लिए मैं सभी स्वजाति बंधुओं से अनुरोध करूंगा कि सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर कक्षा 10 52%, 92 ठीक है, पैसा थोड़ा नीचे ठीक है आपको लग सके। साथियों तालियां बजाते रहें। हमारे साथियों को परिश्रम किया है, उस परिश्रम का फल इनको मिल रहा है जी, इसलिए इनके साइड देखो। माननीय साथियों क्षमा के साथ माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा आदेश प्राप्त हुआ। हमारे डॉक्टर राजा कुशवाहा कक्षा 10 88%, गांव पलकाटोरी। अनिल कुशवाहा, मुकेश कुशवाहा 83%। सम्मानीय श्री लालाराम जी कुशवाहा गुना से पार्षद, हमारे गुना से पार्षद इधर कार्यक्रम में चल। क्या बात है, तालियों की आवाज नहीं आ रही। सम्मानीय श्री अतिथि के सम्मान में तालियां बजाते रहे। गढ़ला सम्मानीय श्री शेर सिंह पिपरई, सम्मानीय श्री लास्ट प्रतिभा हमारी जय कुशवाहा, मुकेश कुशवाहा और इनकी शोभा बढ़ाएं। श्री अनिल कुशवाहा जिला अध्यक्ष कुशवाहा, पेंटर साहब एवं हुकम सिंह बाबूजी, सम्मानीय श्री मेहरबान सिंह जी कुशवाहा, रघुवीर सिंह जी कुशवाहा कोषाध्यक्ष, सम्मानीय। क्या आप आए होंगे, लेकिन कहते हैं अल्लाह कुश भगवान हमारे आराध्य देव है, इनके मार्गदर्शन में हमारे समाज निरंतर आगे बढ़ रहा है। तो एक जोरदार तालियां हमारे आराध्य देव लवकुश भगवान के लिए अभिनंदन करता हूं। एक जोरदार तालियां सभी के लिए। आगे मैं यहाँ पे जितने बच्चों ने मेहनत करके बड़ी सफलता के साथ अपने माता पिता का नाम रोशन किया, तो एक जोरदार तालियां सबके लिए।
आगे हमारी झांकियों की शान बढ़ाने वाले जितने भी हमारे कलाकार हैं, जितने भी सहयोग हैं, और अशोकनगर की जो पूरी टीम है कि बीमारी और समाज की बेरोजगारी, हर घर में बीमारी और हर घर में बेरोजगारी है। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, आप सभी के आशीर्वाद से और आप सभी की कृपा से हम एक ऐसे मिशन के साथ काम करते हैं जिसमें बीमारी और बेरोजगारी दोनों दूर की जाती है। तो हम आपसे निवेदन करते हैं, जिसके भी समाज में बीमार और बेरोजगार हैं, कृपया वो हमसे संपर्क करें। ऐसे कंजूसी मत करो यार, बहुत कंजूसी कर रहे ताली बजाने। चलिए मैं इसी क्रम में बढ़ाते हुए भाजपा के पिछड़ा वर्ग के जिला अध्यक्ष श्री दया शंकर कुशवाहा जी अशोकनगर जी का स्टेज पे हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। एक जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। दया शंकर जी कुशवाहा जी जहां कहीं भी हो कृपया स्टेज पे आने का कष्ट करें। श्री रमेश कुशवाहा जी बगोलिया, रमेश कुशवाहा जी बगोलिया वाले कृपया मंच पे आने का कष्ट करें। आपका कुशवाहा समाज समिति आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती है। एक जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। सुरेश कुशवाहा जी जहां कहीं भी हो चक्की वाले अशोकनगर कुशवाहा समिति आपका हार्दिक स्वागत, वंदन। अगर स्टेज पर आने का कष्ट करें, आपका समिति द्वारा हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करें। रमेश जी कुशवाहा बगलिया वालों द्वारा हमारी बेटियों का सम्मान, और ब्रजेश कुशवाहा रेंजा और रघुवीर सिंह कुशवाहा जी द्वारा हमारी बेटियों का सम्मान। गुना से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात रखें। बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। एवं आयोजन समिति के अध्यक्ष भाई नवल सिंह जी कुशवाहा, जिला अध्यक्ष भाई राजन जी कुशवाहा, युवा लवकुश संगठन के अध्यक्ष भाई धर्मेंद्र जो है अपने ध्वजगान को जो है झंडा ऊंचा रहे हमारा, वंश की याद दिलाने वाला, प्रेम भाव फैलाने वाला, झंडा ऊंचा रहे हमारा, रिपु को दिल दहलाने वाला, कुशवाहों का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हम। शान न जाने देंगे, इसकी आन न जाने देंगे, इसकी बान न जाने देंगे, शान पे इसकी जान पे देंगे, शान पे इसकी जान भी देंगे, कुशवाहों का आन बान सब रखेंगे, इसकी शान पे वे जान भी देंगे, इसकी कुशवाहों की नहीं बढ़ूंगा। बोल लखपत भगवान की जय। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, हम लवकुश जी के आराध्य मानते हैं हम उनको। लवकुश जी के कुछ लाइन समर्पित करता हूँ कि खाते हैं खिलाते हैं छीनना हमें आता नहीं, खाते हैं खिलाते हैं छीनना हमें आता नहीं, हमारी समाज है कुशवाहा और हमारे भगवान है लवकुश जी, हमारी समाज है कुशवाहा और हमारे भगवान है लवकुश जी। एक बार लवकुश जी के जोरदार तालियां, एक बार लवकुश जी के लिए जोरदार तालियां। दोस्तों आज हम बात करते हैं, आज हम लवकुश जयंती मना रहे हैं, बड़े धूमधाम से मना रहे हैं, पर कहीं ना कहीं हम एक चीज छोड़ते जा रहे हैं, जो है हमारे लवकुश जी के पास एक बहुत बड़ी दिव्य शक्ति थी, वो थी हमारे गुरु, क्योंकि हमारे आराध्य के पास गुरु थे। और कहीं ना कहीं आज हम आने वाली कुशवाहा समाज की पीढ़ियां हैं, और अगर हम गुरु से छूटते जाएंगे, और कहा जाता है कि गुरु से छूट गए यानी जीवन में टूट गए, कहा जाता है कि गुरु से छूट गए जीवन में टूट गए, मतलब हम गुरु को छोड़ते जा रहे हैं और जीवन में टूटते जा रहे हैं। जैसा मेरे पहले वक्ता ने कहा कि हमारे पास वो शक्ति है जो हमारे भारत को, हमारे भारत
भारत भर में कुशवा समाज का एक परचम लहरा सकती है। कुशवा समाज एक भारतीय संस्कृति में एक अपना नाम रोशन कर सकती है। अब ये कैसे संभव है दोस्तों? ये तभी संभव है जब हमारी शिक्षा को परिवर्तन करा जाएगा। जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा में सिर्फ एक ही नाम आता है, स्कूल कॉलेज से मिलने वाली शिक्षा। जी नहीं दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ शिक्षा की, तो वो शिक्षा है जो हम आस पड़ोस, परिवार, दोस्त, रिश्तेदार, सोसाइटी से लेते हैं, वो शिक्षा। जब हम दोस्त के साथ बैठे होते हैं, जब हम क्या कर रहे हैं, जब हम दोस्तों के साथ बैठे हैं, हम अपने पड़ोसियों के साथ हैं, तो कौन सी शिक्षा ले रहे हैं? क्योंकि एक रेप करने वाला, एक मर्डर करने वाला कोई स्कूल या कोई संस्थान नहीं बनाता है तो आस पड़ोस जो अनौपचारिक शिक्षा कहती है, जो समाज से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से मिलती है, वो अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। मैं हमारे अध्यक्ष जी का निवेदन चाहूंगा कि अगर हमारे बच्चों को एक सही अनौपचारिक शिक्षा मिलती है तो हमारे कुशवा समाज का एक परचम अपने भारत देश में अलग से रहेगा। और वो जब पूरे गर्व से कह सकते हैं कि अगर शिक्षा मिल जाए तो सफलता की महक सुंघा देंगे, शिक्षा अगर मिल जाए तो सफलता की महक सुंघा देंगे। कुशवा समाज है हमारा, सब्जी क्या चीज है सोना उगा देंगे, सब्जी क्या चीज है सोना उगा देंगे। तो दोस्तों ऐसे ही अगर हम हमारी समाज को और हमारे बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि जो भी बच्चे हमारी समाज के आने वाली पीढ़ियां हैं उनको ध्यान दिया जाए। अगर हमारे समाज बंधु हमें उन पर ध्यान देंगे कि वो कैसी शिक्षा ले रहे हैं। एक मीटिंग में मैंने अटेंड की थी, उसमें पता चला कि हमारी शिक्षा हमारे बच्चे नशे की तरफ दौड़ रहे हैं, तो वो कैसे संभव है? कहीं ना कहीं उनकी अनौपचारिक शिक्षा गलत है। अगर हमारे अध्यक्ष जी इस पर निर्णय लेते हैं और बच्चों की सही अनौपचारिक शिक्षा को लेने का सही ठान लेते हैं तो हम बहुत अच्छे से कह सकते हैं कि हर तबके का उत्थान जरूरी है, हर तबके का उत्थान जरूरी है, हर गरीब का सम्मान जरूरी है, हर तबके का उत्थान जरूरी है, हर गरीब का सम्मान जरूरी है। भगवान होना तो दूर की बात है, भगवान होना तो दूर की बात है, बनाना इंसान को इंसान जरूरी है, बनाना इंसान को जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद मनसाचीन लोगों का और सभी जिन्होंने मुझे यहाँ मौका दिलाने में बहुत प्रदर्शन किया। धन्यवाद धन्यवाद। सम्मानीय साथियों, कहता हूँ आप सभी का, आप सभी ने मुझे बोलने का मौका दिया और मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। और मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ मेरे विचार को समर्पित रखने के लिए आपके सामने। तो शिक्षा हमारे जीवन में क्या महत्व रखती है? शिक्षा वही है जो हमारे व्यवहार में, हमारे आदतों में परिवर्तन लाए। कहा जाता है कि हमारी समाज शिक्षा की वजह से पिछड़ी है, तो हमें हमारे जीवन में शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। और किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि शिक्षा एक दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे पूरी दुनिया को बदलना जा सकता है। तो जिसके पास विद्या की पूंजी है वो सबसे बड़ा धनी है इस दुनिया का। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक बार एक राजा जंगल में जाता है और वो रास्ता भटक जाता है, तो वो परेशान होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तो देखता है कि 3 बच्चे दौड़ते हुए आ रहे हैं। वो उन बच्चों से गुजारिश करता है कि कुछ भोजन मिल जाए तो मुझे भोजन की व्यवस्था करवा दो। तो वो तीनों बच्चे कहते हैं कि राजा जी आप चिंतित ना होइए, हम आपको भोजन की व्यवस्था करवा देते हैं, हमारा घर पास ही में है। तो राजा जी से वो इतना कहकर बोलते हैं कि राजा जी आप भोजन खाने के लिए आ जाइए। वो भोजन लेकर आते हैं। राजा प्रसन्न होकर कहता है कि मांगिए, क्या चाहते हैं आप इसके बदले में? तो वो तीनों बच्चों में से पहला बच्चा कहता है कि राजा जी मुझे बहुत सारा धन, बंगला, गाड़ी दे दीजिए। दूसरा भी यही कहता है, लेकिन तीसरा बच्चा कहता है कि राजा जी मुझे, अगर आप सक्षम हैं तो मुझे गुरुकुल में भर्ती करवा दीजिए। राजा उसका जवाब सुनकर प्रसन्न होता है और उसे गुरुकुल में भर्ती करवा देता है। समय बदलता है और परिणाम भी बदलता है। धन मांगने वाले दोनों बच्चों का सारा धन धीरे धीरे खर्च हो जाता है, लेकिन जिसने विद्या को चुना वो मेहनत करके पढ़ता है और राजा उससे प्रसन्न होकर उसे मंत्री बना देता है। अब उसके पास विद्या की पूंजी थी, विद्या की उसी पूंजी की सहायता से उसने वो सबसे बड़ा कार्य भी कर लिया, धन प्राप्त करने का कार्य भी कर लिया विद्या की सहायता
पैसा से। अब दोनों दोस्त गरीबी में आ जाते हैं, दोनों दोस्त परेशान होकर गरीबी में आकर उसके पास जाते हैं, तीसरे दोस्त के पास, और उससे कहते हैं कि तुम तो बड़े आदमी बन गए, तुम तो मंत्री बन गए। तब वो कहता है कि जब आप दोनों ने धन को चुना तब मैंने दुनिया का सबसे बड़ा धन चुना, विद्या। इसलिए जब भी हम अपनी जिंदगी में निर्णय लेते हैं तो मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि अपनी जिंदगी में ऐसा निर्णय ले जो अपनी जिंदगी को बदल दे। मतलब कि अपनी जिंदगी में ऐसा निर्णय ले, अपनी जिंदगी को बदल दे। मतलब शिक्षा का निर्णय ले, अपनी जिंदगी में शिक्षा का निर्णय ले। और मैं एक शायरी पेश करना चाहूंगा कि दुनिया जो बोलती है वो बोल बदल दे, दुनिया जो बोलती है वो बोल बदल दे, दुनिया जो पीटती है वो ढोल बदल दे। हम कुशवा समाज के बच्चे हैं, अगर अपनी भी आ जाए तो भूगोल बदल दे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। साथियों का माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वागत, और इस स्वागत के लिए सभी लोग तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। धन्यवाद। कृपया वो भोजनशाला में जाकर भोजन ग्रहण करें। सभी स्वजाति बंधु अंदर भोजनशाला में पहुंचकर ट्रैक्टर लेकर आए, कुछ लोग डीजे लेकर आए, कुछ लोगों ने पानी की व्यवस्था की। उन सारे लोगों का भी इस मंच के माध्यम से कुशवा साथियों, हमने यहाँ पर हमारी चंद समारोह समिति के जो विशेष सहयोगी हैं कुशवा मंगरदा है, और हमारे ठेकेदार ब्रजमोहन जी कुशवाहा, हमारे राम स्वरूप जी कुशवाहा, नारायण सिंह जी कुशवाहा, जगदीश जी नेताजी पिपराई, रमेश जी कुशवाहा चंदेरी, संजय कुशवाहा भोरा,